हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की क्लास में आपका स्वागत है। और हम जो भागवतम कर रहे थे संडे को, वही क्लास अभी चल रहा है। उसका ही आगे का होगा आज, जिसमें हमने देखा था कि कैसे भीष्म पितामह शरीर त्याग रहे हैं और उनके सामने कृष्ण खड़े हैं और भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो उसी स्तुति को हम अभी आगे बढ़ाएंगे। छोटी सी प्रणति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंध अध्याय 9 और श्लोक संख्या 37 हो गया है 38 से। शित विशिख हतः विशीर्ण दंशः शतज परिप्लुतः आततायिनः मे प्रसभम अभिससार मतवधः अर्थम सह भवतु में भगवान गति मुकुंद। तो जो मोक्ष के दाता है वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हो। युद्ध क्षेत्र में मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। उनका कवच तितर बितर हो गया और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद और तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं, तो उनकी जय जयकार हम सबको करनी चाहिए। तो मोक्ष के दाता भगवान कृष्ण मोक्ष के दाता हैं। उनका एक नाम है मुकुंद भी, और ये श्लोक में भगवान का नाम मुकुंद बताया जा रहा है। गतिर मुकुंद, मुकुंद का अर्थ होता है जो मुक्ति देते हैं, मोक्ष के दाता। तो भीष्म पितामह उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप मोक्ष के दाता हैं, तो आप कृपया मुझे मोक्ष दीजिए। क्योंकि अब भगवान अब भीष्म पितामह शरीर त्यागने वाले हैं। तो भीष्म पितामह भगवान से स्तुति कर रहे हैं कि मुझे मोक्ष दीजिए, मुझे वापस इस दुनिया में आना नहीं है। और कह रहे हैं भीष्म पितामह कि युद्ध क्षेत्र में मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। भीष्म पितामह बहुत अच्छे तीरंदाज थे, बहुत अच्छा वो धनुष तीर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उनको आते थे चलाने। तो उनके पास जो तीर और धनुष था उसके द्वारा उन्होंने बहुत सारे घाव कर दिए थे, भगवान को भी और अर्जुन को भी, सबके ऊपर उन्होंने बाण चलाया था। पर पहले वो मारने के इरादे से बाण नहीं चला रहे थे, इसलिए भगवान ने कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार भीष्म पितामह सोच कर आए थे कि मुझे पांडवों में से किसी एक का वध करना है। इसीलिए भीष्म पितामह रथ का पहिया लेकर उनके ऊपर आक्रमण किए। तो यहाँ भीष्म पितामह याद कर रहे हैं कि उनका कवच तितर बितर हो गया और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक हैं, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मनोरंजन देने वाले हैं। क्योंकि श्री कृष्ण के कार्यकलाप अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रहे थे, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्मदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, जिन रसों में भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। अर्थात भक्त और भगवान दो के बीच में जो आदान प्रदान होता है उसमें एक रस होता है।
उसमें एक वीर रस है, जैसे माधुर्य रस है, वात्सल्य रस है, सख्य रस है, दास्य रस है, वैसे ही वीर्य रस भी है। तो यहाँ पे युद्ध हो रहा है और युद्ध भूमि में वीरता ही दिखाने का मौका मिलता है। तो एक तरह से ये अभिनय है जो भक्त और भगवान दोनों कर रहे हैं। भक्त को पता नहीं है, उसे याद नहीं है कि मैं बहुत सारे जन्मों में बहुत सारे शरीरों को प्राप्त कर चुका हूँ और जो भी हमारी चल रही है अभी वो एक भगवान के द्वारा किया गया इंतजाम है, वो याद नहीं रहता है भक्त को। जब भगवान याद दिलाते हैं किसी भक्त को या वैसा उच्च कोटि का भक्त होता है तो उसे याद आती है कि मैं पिछले जन्म में क्या था। पर भक्त का स्वभाव होता है कि वो भगवान से आकर्षित होता है और भगवान के साथ कुछ न कुछ आदान प्रदान करता है। तो उसमें भीष्म पितामह जो भी आदान प्रदान कर रहे हैं उससे भगवान को प्रसन्नता मिल रही है। भीष्म पितामह अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जय और विजय दो जो द्वारपाल थे, वो दोनों वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे और वैकुंठ लोक से वो यहाँ आए थे। 3 बार जन्म लेना था उनको अलग अलग रूपों में और उन्होंने जो 3 रूप लिए, जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब जो उन्होंने रूप लिया, इसमें उनको भगवान के साथ युद्ध करना था हर बार और वो किए ऐसा। तो जब ऊपर में उनको श्राप मिला था, जब वो वैकुंठ लोक के द्वारपाल बने हुए थे, तभी उनको जब 4 कुमारों ने श्राप दिया तो उन्होंने तभी कहा कि ठीक है भगवान, हम जाएंगे, अगर आपकी प्रसन्नता है तो हम आपके शत्रु बन करके जाएंगे, अर्थात वहां पे शत्रु का अभिनय करेंगे। अब इस जन्म में जब वो जन्म ले चुके हैं और उन्हें कोई एक नाम मिला है, एक माता पिता मिले हैं और एक परिवार मिला है, एक राज्य मिला है, जो भी स्थिति है उनकी, उस स्थिति में ऐसा माहौल बन जाता है भगवान के द्वारा कि लोगों को लगता है कि वो व्यक्ति भगवान का दुश्मन है, वो कैसे भगवान के साथ लड़ रहा है। पर वास्तव में ये भगवान की प्लानिंग होती है और प्लानिंग के हिसाब से वो भक्त ही शत्रु बन जाता है। जैसे जय और विजय तो भगवान के भक्त थे पर वो शत्रु बन गए हैं और शत्रु बन करके लड़ाई करने का एक्टिंग कर रहे हैं। तो तब शायद उनको नहीं याद है कि मैं शत्रु हूँ। अगर याद रहता तो कैसे हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यपु भगवान से बहुत ही गलत तरीके से बोल रहा है, या तो भगवान के विषय में बोल रहा है और लड़ाई कर रहा है। दोनों भाई ने लड़ाई किया ना, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों ने किया, तो ऐसा हो जाता है। तो भगवान को तो सब याद है, तो भगवान को बहुत बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलती है, भगवान को प्रसन्न करते हैं ऐसे भक्त। शत्रु का वेश ग्रहण करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवतम में बताया भी गया है कि जीवात्मा या तो भगवान जो भी यहाँ आए हैं वो अभिनय करते हैं। अब भगवान का अभिनय तो हमें समझ में नहीं आता, जीवात्मा तो अभिनय नहीं करता है, लेकिन भगवान जब अभिनय करते हैं या भगवान के शुद्ध भक्त जब अभिनय करते हैं तो उसे हम नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि हमारे में वो दृष्टि नहीं है कि हम भगवान को पहचान सकें, ये भगवान है और ये अभिनय कर रहे हैं। शुद्ध भक्त पहचान जाते हैं, बड़े बड़े जो आचार्य गण हैं जिन्हें भगवान की पहचान होती है वो पहचान जाते हैं। तो ये सीन है बहुत अच्छा। भगवान भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े हुए हैं और भीष्म पितामह को ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये भगवान है और कैसे भगवान हमारे साथ लीला कर रहे हैं, ये सब भीष्म पितामह को समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि भीष्म पितामह को समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे का श्लोक है कि मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो, मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी
पर एकाग्र करता हूँ, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहे थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बहुत सारे लोग हैं, दोनों पक्ष में करीब करीब पृथ्वी के सारे राजा थे उस समय, और जितने जवान पुरुष थे वो सब थे। जो बूढ़े और बच्चे थे और माता स्त्रियां थी वो सब घर में थी। जो थोड़े बड़े थे और जो बूढ़े नहीं थे वो सब युद्ध भूमि में थे। तो बहुत बड़ी संख्या थी युद्ध भूमि में। लेकिन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या था उस युद्ध भूमि का, कि उसमें भगवान कृष्ण मौजूद थे, और जो व्यक्ति उनका दर्शन कर रहा था, भगवान का दर्शन कर रहा था अपनी आंखों से, वो सब मुक्त हो गए, अपने स्वरूप को प्राप्त किए। अर्थात जो स्वरूप में वो पहले थे, जो स्वर्ग से आए थे वो स्वर्ग गए, जो वैकुंठ से आए थे वो वैकुंठ गए, जो गोलोक से आए थे वो गोलोक, अर्थात जिस रूप में वो थे इस शरीर के पहले, उस रूप में वो वापस चले गए। तो भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को देख रहे हैं और उनका ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपना ध्यान उस सारथी के ऊपर करता हूँ जो अर्जुन का रथ चला रहे हैं, और जो दाहिने हाथ में चाबुक लिए। चाबुक घोड़ों को मारने के लिए लिया जाता है, और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी पकड़े हुए हैं। जैसे 5 घोड़े थे, आप देखते हैं भगवत गीता के ऊपर एक फोटो है जिसमें सफेद घोड़े हैं 5। उन सारे घोड़ों का जो रस्सी होता है, जिसे लगाम कहा जाता है, वो कृष्ण के हाथ में है, और एक हाथ में चाबुक, जिससे कि वो घोड़ों को मार के बोलते हैं आगे चलने के लिए, जिस भी दिशा में ले जाना होता है। तो ये जो उनका रूप है सारथी वाला, पार्थ सारथी, आप जानते हैं दिल्ली में हमारा ईस्ट ऑफ कैलाश में एक मंदिर है जिसका नाम है राधा पार्थ सारथी। इसी रूप के ऊपर वो मंदिर का नाम पड़ा है। भगवान का जो ये रूप है पार्थ सारथी, पार्थ यानी अर्जुन, पृथा पुत्र, पृथा उनकी माता का नाम हुआ, और पृथा पुत्र अर्थात अर्जुन, और उनके सारथी तो पार्थ सारथी। पार्थ, पार्थ यानी अर्जुन, पृथा का पुत्र पार्थ, और सारथी, तो पार्थ सारथी भगवान का एक नाम हो गया, जो रस्सी पकड़े हुए हैं और घोड़ों को चला रहे हैं, रथ के ऊपर आसीन है, सारथी बने हुए हैं। तो ये जो रूप है, इस रूप के ऊपर भीष्म पितामह अपना ध्यान एकाग्र किए हुए। ये कोई सिंपल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि भगवान का ये जो रूप है, और 18 दिन तक युद्ध चला था, तो इसी रूप में भगवान 18 दिन तक थे। रात को सोते थे, दिन में सारा दिन वो रथ के ऊपर ऐसे इसी रूप में थे। इस रूप का ध्यान भीष्म पितामह कर रहे हैं, और कह रहे हैं यहाँ पे कि जिन लोगों ने इस रूप का ध्यान किया वो सब मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया, और मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रजधाम की रमणियों को आकृष्ट कर लिया है। भगवान द्वारा रासलीला के अंतर्धान हो जाने के बाद गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लीला है जिसको रासलीला कहते हैं। तो ये लीला के ऊपर भी भीष्म पितामह का ध्यान है। भीष्म पितामह अलग अलग भगवान के रूपों के ऊपर स्तुति कर रहे हैं। स्तुति जो उनकी हो रही है, उस स्तुति में भगवान के अलग रूपों, जैसे पहले बोला मुकुंद, मुकुंद एक रूप है जिसे कहते हैं मोक्षदाता। पार्थ सारथी ये भी एक रूप है। अब ये है जैसे रास बिहारी आप कहते हैं, मुंबई में जो मंदिर है उसका नाम है राधा रास बिहारी। रास लीला में बिहार करने वाले, रास लीला करने वाले भगवान वृंदावन में रास रचाते हैं। अभी भी आप अगर जाएंगे निधिवन और सेवा कुंज, तो सारे लोग बोलते हैं कि रात को वहाँ पे रासलीला होती है।
कई स्थानों पर होती है। पूरे 84 कोस ब्रज मंडल में कई स्थानों पर रासलीला होती है, अभी भी होती है, हमें नहीं दिखता है क्योंकि हमारी आंखें भौतिक है। यदि हमारी आंखें आध्यात्मिक होंगी तो हमें दिखेगा। तो ये जो रूप है जिसमें भगवान नृत्य कर रहे हैं गोपियों के साथ, ये रूप के ऊपर भी मेरा ध्यान एकाग्र हो, ऐसा स्तुति कर रहे हैं। मेरा मन भगवान के उस रूप पर एकाग्र हो जिस जिसके जिस जिसकी चाल और उनकी जो मुस्कान है, प्रेम भरी मुस्कान, उस रूप का उससे आकर्षित हुई थी गोपियां। भगवान के जाने के बाद भी गोपियां उन रूपों को ध्यान कर करके और खुश होती थी, उसमें रमती थी, अनुकरण भी किया उनके। कई बार गोपियां एक दूसरे के साथ जब घूमती थी जंगल में तो लीला करती थी। लीला यानी कि भगवान की नकल करती थी, बात करती थी, भौरों से बात कर रही थी, पशु पक्षी और लता पता से भी बात कर रही हैं गोपियां, आपस में भी बात कर रही हैं। ये आप श्रीमद् भागवतम में देख सकते हैं, उसमें 10वें स्कंध में ये सब दिया गया है। तो वो लोग अनुकरण कर रही थी। जब हम पहुंचेंगे 10वें स्कंध तक तो आपको अपने आप मिल जाएगा। अभी तो हम पहले स्कंध में हैं और इसीलिए मैं श्लोका नहीं पढ़ रही हूँ फास्ट जाने के लिए, परपोर्ट भी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि आपको कथा मालूम हो जाए। और कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर बाद में, पहले आपको सिंपल कथा मालूम पड़ जाए। तो महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं, विद्वानों की एक महासभा हुई थी और उस सभा में श्री कृष्ण की पूजा सबों ने परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। बहुत अच्छा श्लोक है। भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि जब राजसूय यज्ञ किया था युधिष्ठिर महाराज ने तो एक अग्र पूजा कहलाता है। अग्र पूजा का मतलब हुआ कि जो सबसे पहले जिसकी पूजा होगी उस व्यक्ति के पूजा को कहते हैं अग्र पूजा। तो अग्र पूजा में कृष्ण की पूजा हुई थी। जो भक्त है वो तो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, उनकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन जो भक्त नहीं है वो विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि कृष्ण तो एक ग्वाला है, कृष्ण तो लंपट है, कृष्ण तो प्ले बॉय है, ऐसा उनके दिमाग में है। पर तब भी भीष्म पितामह जानते थे कि ये परम भगवान है और यहाँ लीला करने आए हैं। तो जो रूप था उस समय भगवान की पूजा हो रही थी, उनका चरण अभिषेक हो रहा था, आरती दिया सब कुछ हो रहा था। उस सीन जो है उस सीन को उन्होंने मन में बसा लिया भीष्म पितामह ने। क्यों बसा लिया? कि वो ध्यान बार बार आए हमारे मन में और जिससे कि हमारा शुद्धिकरण हो, हम भगवत धाम जाए। हम जैसे वृंदावन जाते हैं, वहाँ अलग अलग मंदिरों में भगवान के रूपों को देखते हैं। कई बार आपको मंदिर वाले जोड़ देते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, जब आप उनको फ़ोन नंबर देते हैं और फिर आपको रोज का दर्शन आपके मोबाइल पर आने लग जाता है। तो भगवान का जो रोज का दर्शन है वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप नंदग्राम का रोज दर्शन कर रहे हैं, या आप दामोदर जी का रोज दर्शन कर रहे हैं, रमन जी का रोज दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो भक्त जोड़ दिया है और सुबह सुबह रोज मैसेज आ जाता है जिसमें भगवान का जो भी ड्रेसिंग है आज का वो दिखता है, भगवान दिखते हैं। तो ये रूप यदि याद रहा, हमारे चित्त में बैठ गया है, तो हमारी मृत्यु कहीं भी हुई, किसी भी स्थान पे हमारी मृत्यु हो रही है और हमारे हमारे चित्त में वो रूप बसा हुआ है, जिस रूप को हमने देखा था यात्रा में या हम व्हाट्सएप पे रोज देख रहे हैं और हमने उसको स्मरण किया, तो हमारी गति बहुत अच्छी, यानी भगवत धाम ही आप पहुंच जाएंगे। इसीलिए जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है लोग क्यों भाग लेते हैं? क्योंकि रथ के ऊपर आसीन जब रहते हैं भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, उनका दर्शन अगर आप करते हैं और उस दर्शन को आप यदि मृत्यु के समय भी याद रखते हैं तो निश्चित रूप से वैकुंठ धाम को जाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि बार बार दर्शन किया जाए, क्योंकि बार बार दर्शन करने से ही तो कुछ ना कुछ याद रहेगा।
हम तो बद्ध जीवात्मा है। हमारा तो क्या है, अभी देखा कल भूल गए। जब हम फर्स्ट टाइम वृंदावन यात्रा को जाते हैं, जो भी भक्त फर्स्ट टाइम गए हैं, तो आने के बाद जब वो आते हैं और हम उनको यदि बताते हैं कि दामोदर जी को देखा था ना आपने, ऐसे ऐसे आपने देखा था वो गोपीनाथ जी को ऐसे, तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं याद है कि कौन दामोदर जी थे, कौन गोपीनाथ जी थे, कैसा मंदिर था, किधर मंदिर था, कुछ भी नहीं याद है। और ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। एक बार दर्शन करने से किसी को कुछ नहीं याद रहता है, विग्रहों की पहचान भी नहीं रहती है, नाम भी नहीं याद रहता है, मंदिर भी नहीं याद रहता है, क्योंकि हमारी बद्धता ऐसी है। लेकिन जब हम बहुत बार जाते हैं वृंदावन और हर साल जाकर दर्शन करते हैं, हर साल या साल में एक से ज़्यादा बार, तो हमें धीरे धीरे याद हो जाता है कि कौन सा मंदिर है, उसमें कौन से विग्रह हैं, कि कौन सा मंदिर किधर है, कौन सा मंदिर किधर है, ये सब याद हो जाता है कई बार दर्शन करने से। तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इस घटना को, तो ये सारी घटनाएं हैं, आप वृंदावन यात्रा करते हो, आप जगन्नाथपुरी यात्रा करते हो, आपके शहर में जो भी भगवान के विग्रह हैं, जैसे हमारे शहर में 2 विग्रह हैं, कुंज कुंज बिहारी जी कैंप में और वृंदावन चंद्र जी कोंडवा में। तो उनको सारे भक्त देखते हैं, दर्शन करते हैं और उनका फोटो क्लिक करते हैं, उनका फोटो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता है। तो वो सबको याद है कि कैसे दिखते हैं, आज कौन सा ड्रेस पहने हैं, जो रोज दर्शन करते हैं। तो इस तरह से करते करते हमें वो घटना हमारे चित्त में आके बैठ जाती है, और ये बहुत आवश्यक है। तो भगवान का वो ध्यान किए हुए हैं। अब मैं पूर्ण मनोयोग से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैंने उस द्वैत भाव की भ्रांत धारणा को पार कर लिया है, जो उनकी उपस्थिति के विषय में प्रत्येक हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक मनोधर्मी के हृदय में है। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न रूपों में अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, एनालॉजी दिया है विष्णु पितामह ने। वो कह रहे, तो ये अलग अलग घटनाओं को याद किया, भगवान के अलग अलग रूपों को याद किया, और साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। तो विष्णु पितामह कह रहे हैं कि अब मैं पूरी तरह से अपना ध्यान एकाग्र चित्त से कृष्ण की ओर लगा रहा हूं। अब सब द्वैत खत्म हो गया है, और जिनकी उपस्थिति के विषय में प्रत्येक हृदय में मनोधर्म की, प्रत्येक मनोधर्मी के हृदय में है। द्वैत रहता है ना, हमारे मन में हमेशा द्वैत रहता है, सबके हृदय में द्वैत रहता है। 2 प्रकार की भावना जिसको कहते हैं, वो द्वैत, उसको द्वैत कहते हैं। द्वैत भाव उनकी इस अकल्पनीय शक्ति को न जानने से उत्पन्न होता है। ये बात लिख रहे हैं परपोर्ट में, कि जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों की आंखों के सामने रहता है, दिखता है, भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश। ये भगवान के अलग अलग रूप जो होते हैं, परमात्मा और उनका ज्योति, ब्रह्म ज्योति और स्वयं भगवान, ऐसे अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं, उसके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध भक्त है और जो अच्छे से रियलाइज कर लिया है शास्त्रों के द्वारा, परंपरा के द्वारा, गुरु के द्वारा, वो फिर अलग रूपों पर ध्यान नहीं करता। वो सिर्फ भगवान का जो रूप है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जिसमें कि भगवान का शरीर है, एक विग्रह है, उस रूप के ऊपर ध्यान करता है। तो विष्णु पितामह कह रहे हैं कि मैं अब भगवान के रूप के ऊपर ही ध्यान कर रहा हूँ, कोई द्वैत मेरे मन में नहीं है। और इसके साथ साथ सूर्य देवता का उदाहरण दिया गया है, कि सूर्य, वही उदाहरण जैसे सूर्य का प्रकाश हो, या सूर्य का डिस्क हो, या सूर्य लोक में स्वयं सूर्य देवता हो, तो ये सब एक ही सूर्य देवता के ही रूप है। जैसे विवासवान है अभी,
तो वे वासवान जो सूर्य देवता लोक में रहते हैं, अपने लोक में, तो उनको हम उनके ज्योति के रूप में देख सकते हैं, या उनको हम लाल रंग का गोला जो होता है वो देख सकते हैं, या नज़दीक जाने के बाद हम सूर्य देवता से मिल सकते हैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं, पर ये तीनों जो कंडीशन है वो एक ही व्यक्ति के हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के ही शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है, उनके ही शरीर का अंश है परमात्मा और स्वयं भगवान। तो ये सारा सारा विष्णु पितामह ने क्लियर कर दिया। स्तुति उनकी समाप्त हो गई। ये श्लोक जो था स्तुति का अंतिम श्लोक था, श्लोक संख्या 42। 30 से शुरू हुआ है ना, मैंने 30 से शुरू किया था। स्तुति कितना नंबर से शुरू हुआ है? जिसको अच्छा लगता है वो इसको गा सकते हैं, इतना आसान नहीं है गाना, लेकिन फिर भी रोज अगर बोलेंगे तो गा सकते हैं। लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र अति उत्तम है, इसलिए ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो भीष्म देव स्तुति किए कई श्लोक हैं, जहाँ से, हाँ, यहाँ से 32 नंबर से 32 से लेके 42 तक स्तुति है। 11 श्लोक हैं, बड़े बड़े श्लोक हैं, 4 लाइन वाले, और अभी समाप्त हो गया। तो भीष्म पितामह भगवान को अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो स्तुति कर पाए। हम नहीं जानते हैं तो हम कैसे स्तुति करें? तो हमारे लिए आचार्यों के भजन हैं। आचार्य जितने हमारे हैं, चाहे नरोत्तम दास ठाकुर हों, या भक्ति विनोद ठाकुर हों, या और भी है कई आचार्य, वैष्णव गीत में उनके भजन आपको मिलेंगे। तो उन भजनों को आप गा सकते हैं, वो सब स्तुति है भगवान के। कुछ अलग प्रकार की प्रार्थना, कुछ अलग प्रकार की, तो उसको आप गा सकते हैं, जिसमें आपको भगवान का नाम वगैरह दिखाई देता हो। यशोमती नंदना, सुंदर लाला, ऐसे बहुत सारे भगवान के भजन हैं। उनको अगर याद कर लिए तो कहीं फंस गए जीवन में, कुछ नहीं याद रहेगा तो वो, और वो भी नहीं याद तो हरे कृष्ण महामंत्र बेस्ट। अब सूत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। कृष्ण एवं भगवती, कृष्ण एवं भगवती मनो वाक दृष्टि वृत्ति भी आत्मनि आत्मानम आवेश्य सह श्वास उपारमत। सूत गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए, उनकी श्वास रुक गई। तो भीष्म पितामह कितना अच्छा उन्होंने किया, अर्थात कितना अच्छे तरीके से उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान की यादें उनके चित्त में हैं, आंखों से भगवान का दर्शन है और मुख से भगवान का गुणगान है। ये सब करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो ये तो बड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए, है ना? ऐसा लगता है ना हमें कि अरे हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चिंता मत करिए, प्रैक्टिस से कुछ भी मुश्किल नहीं रहता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। उसके लिए हमेशा प्रैक्टिस करना होगा, सिर्फ मृत्यु के समय हम कर पाएंगे ऐसा नहीं होगा। इसके आगे कहते हैं, सूत गोस्वामी अभी कह रहे हैं, ठीक है ना, जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा था उसको ही सूत गोस्वामी रिपीट करते हैं। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, यह जानकर कि भीष्म देव अनंत परब्रह्म में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाता है। अब ये यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि पर ब्रह्म में लीन हो गए, ठीक है ना, ब्रह्मणि निष्कले, ब्रह्मणि निष्कले। प्रभुपाद इसके पीछे के श्लोक के तात्पर्य में कह रहे हैं कि भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि वे भगवान का चिंतन करते हुए और अपने मन में उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करते हुए भगवान में लीन हो गए।
उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया, अपनी दृष्टि से अपने समक्ष भगवान का दर्शन किया। इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप अविचल रूप से भगवान में एकाग्र हो गए। सिद्धि की यह सर्वोच्च अवस्था है और भक्ति का अभ्यास करके कोई भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। नवदा भक्ति का वर्णन किया प्रभुपाद ने, और इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल को देने वाले, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में इनका निरंतर अभ्यास करना होता है। प्रैक्टिस जो भक्ति की करनी होती है वो किसी के निर्देशन में करनी होती है, किसी के गाइडेंस में करनी होती है। अपने आप करेंगे ना तो बहुत गड़बड़ होने का चांस है। वो कौन होता है जिसके गाइडेंस में करना होता है? वो होते हैं आचार्यगण, हमारे गुरु, हमारे शिक्षा और दीक्षा गुरु, हमारे परंपरा के गुरु और हमारे आचार्य की पुस्तकें। तो ये बहुत सारी चीजें जो रहती हैं ना, तो वो हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या माने क्या नहीं माने। अगर आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे, भगवत गीता को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। एक दो इंस्ट्रक्शन नहीं रहते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। तो हमें लगता है कभी कभी कि कॉन्ट्राडिक्टरी, सही नहीं लग रहा है कि हम यही करें, थोड़ा ये भी करें, थोड़ा वो भी करें, या क्या करें, कंफ्यूज होता है मन। इसीलिए बताया गया है कि किसी के गाइडेंस में करना होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त इसको प्राप्त करता है। और ये श्लोक जो है यहाँ कह रहे हैं कि परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। प्रभुपाद परपोट में बताते हैं कि परब्रह्म में लीन होने का अर्थ है जीव के मूल आवास में प्रविष्ट होना। मूल आवास में अर्थात जहां से वो आया था, जो जगह से वो आया था वहां। जैसे कि आपको बताया है हमने पहले, काफी काफी पहले के क्लासेस में, कैसे अलग अलग स्थान होते हैं जहाँ जीव मृत्यु के बाद जाता है। कोई व्यक्ति शिव जी के लोक में जा सकता है, कोई व्यक्ति देवताओं के लोक में जा सकता है, कोई वैकुंठ में जा सकता है, कोई गोलोक में जा सकता है, कोई साकेत धाम में जा सकता है। जिस जगह से व्यक्ति आता है, जीव आता है, उसी जगह को जाता है, उसका मूल स्वरूप वही है। सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतएव वे उनसे सेवक और सेव्य भाव से संबंधित रहते हैं। ठीक है, सब अंश हैं, तो उनके बीच में एक स्पेशल रिश्ता होता है। भगवान और उनके जीव यानी उनके अंश या पुत्र, जो समझ लीजिए, उस एक स्पेशल रिश्ता जो होता है उसका नाम होता है, जो हमने आपको बताया था, अलग अलग प्रकार के रस होते हैं। उसमें सिंपल वाला रस भी है जिसको हम शांत रस कहते हैं, उससे ऊपर दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ऐसे अलग अलग प्रकार के रस होते हैं। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी तरह सेवित होते हैं जिस प्रकार पूरी मशीन अपने पुर्जों द्वारा संचालित होती है। अभी एक मशीन है, मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कोई बड़े बड़े पार्ट, कोई छोटे छोटे पार्ट। जैसे एक नट भी हो सकता है, नट बोल्ट हो सकता है, या फिर बहुत बड़ा सा कोई लोहे का पार्ट हो सकता है, व्हील जैसे होता है, व्हील होता है, फ्लैप होता है। ऐसे मशीन में बहुत बड़ा हिस्सा भी और बहुत छोटा हिस्सा भी, लेकिन जो जहाँ है उस जगह पर जब रहता है तो पूरा मशीन चलता है और उसका महत्व भी होता है। इसी तरह यहाँ बता रहे हैं कि यदि मशीन का कोई भी पुर्जा उससे अलग कर दिया गया तो उसकी उपयोगिता खत्म। ठीक है ना, जैसे एक मशीन से एक छोटा सा नट निकाल के फेंक दिया जाए बाहर, हटा दिया जाए, तो उस नट की कोई कीमत नहीं है, वेस्ट है। लेकिन वो नट जब मशीन में लगा रहता है तो उसकी बहुत कीमत है, क्योंकि पूरा मशीन में वो भी एक हिस्सा है। जब मशीन चल रहा है तो वो भी चल रहा है, उसकी कीमत है। पर वो नट जब रोड पे फेंका जाएगा तो उसकी कोई कीमत नहीं, वो रद्दी के भाव में लोहे के किलो के वजन में जाएगा, किलो में उसका 1 रुपया भी कीमत नहीं है। इसी प्रकार भगवान की सेवा से विलग यदि कोई उनका अंश है तो उसकी कोई कीमत नहीं। यदि कोई जीवात्मा है जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो उसकी वैल्यू कैसे रद्दी वाली है,
और यदि वो सेवा कर रहा है तो उसकी कीमत है। तो भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वह परम पूर्ण के पृथक पृथक अंश हैं। वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन कुछ जीव अधिक समन्वित और नित्य मुक्त होते हैं। भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे दुर्गा शक्ति या बंदीगिरी की अध्यक्षता कहा जाता है, सारे विशृंखलित अंशों का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेती हैं और वे प्रकृति के नियमानुसार बद्ध जीवन बिताते हैं, है ना। इस ब्रह्मांड का जो सुपरिटेंडेंट है या समझिए निगरानी करने वाला, देखभाल, वो है दुर्गा माता। और हम सब जो है वो हम सब हैं बद्ध जीव जिनका देखभाल कर रहे हैं। जो जो प्रेम करेगा भगवान से वो निकल जाएगा, लेकिन जो नहीं करेगा वो यहाँ फंसा रहेगा। तो इस प्रकार जब जीव को इसका आभास हो जाता है तो वो भगवत धाम जाना चाहता है और आध्यात्मिक जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जिसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। मुख्यतः यह ब्रह्म जिज्ञासा वैराग्य तथा भगवत भक्ति से सफलीभूत होती है। ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म विषयक वस्तु का ज्ञान। ये ज्ञान नहीं जो हमको पैसा कमाना सिखाता है, जिसमें कि हम स्कूल कॉलेजेस में जाके ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवान के विषय वाला ज्ञान, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए व्यक्ति को। और जब वो ज्ञान प्राप्त होता है तो वैराग्य का अर्थ है भौतिकता से विरक्ति। भगवान के विषय का जब ज्ञान होगा, ब्रह्म विषय ज्ञान, तो भौतिक चीजों से विरक्ति निश्चित है। जो सफल जीव ब्रह्म के राज्य में प्रवेश करने का अधिकारी होता है वही कहलाता है भक्त, वही कहलाता है योगी, वही कहलाता है ज्ञानी। ज्ञानी जाता है ब्रह्म ज्योति में और भक्त जाते हैं वैकुंठ लोक में। वहां पे नारायण होते हैं, वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी होती हैं और अलग अलग रसों में उनके भक्त रहते हैं और आनंद उठाते हैं। ये प्रभुपाद ने वर्णन किया है वैकुंठ लोक का। कई बार लोगों के दिमाग में प्रश्न उठता है, फर्स्ट कैंटो है तो इसलिए शॉर्ट में प्रभुपाद सब जगह वर्णन करते हैं। और जो प्रकाश निकलता है भगवान के शरीर से वो ब्रह्म ज्योति कहलाता है। ब्रह्म ज्योति एक टेम्पररी स्थान है जहाँ पे क्षणिक आवरण है, आवरण क्षणिक है, एक प्रकार का मोह, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। शुद्ध भक्त कहा जाता है, शुद्ध भक्त, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्म देव कहाँ गए? वैकुंठ लोक में गए, ठीक है ना। तो ये जो श्लोक में बताया जा रहा है ब्रह्म में लीन हुए, उसको क्लियर किया प्रभुपाद ने कि ब्रह्म में लीन होने का मतलब ज्योति में नहीं, वैकुंठ में गए। और नेचुरली जब वो कृष्ण को याद कर रहे हैं, सामने कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण की लीला को याद कर रहे हैं, उनका दर्शन याद कर रहे हैं, तो वो ज्योति में कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते हैं, वो तो जाएंगे भगवान के धाम। तो भगवान अपने पार्थ सारथी रूप में बद्ध जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं और बद्ध जीव उनकी निरंतर सेवा करते रहते हैं। और भगवान तथा भक्त जिस प्रेम और स्नेह से बंधे रहते हैं वह भीष्मदेव में प्रकट है। भीष्मदेव भगवान के पार्थ सारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले। और जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक का प्रयाण कर रहे थे तो भगवान शरीर उनके सामने उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो इससे ज्यादा हम श्लोक नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा हो चुका है, 44 नंबर श्लोक हो चुका है। और पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं क्लास। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और यदि प्रश्न हो तो पूछ भी सकते हैं, क्योंकि YouTube में आपको कमेंट करने का स्थान भी रहता है, इवन फेसबुक पे रहता है। हम इसको YouTube और फेसबुक दोनों पर अपलोड कर देंगे। लाइव क्लास हो नहीं पा रहा है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कोई असुविधा के कारण। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वीक में एक क्लास भागवतम का मैं अपलोड कर ही दूं, चाहे किसी भी दिन अपलोड करूं तो मैं अपलोड कर दूं। और शायद उतना आनंद नहीं आएगा जितना आनंद भजन कीर्तन के साथ आता था, पर फिर भी कम से कम भागवतम तो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए भगवद गीता मैं अभी नहीं कर रही हूँ, भगवद गीता का मैं ऑडियो डालती हूँ।
जब होगा तो वीडियो भी डालूंगी। अभी मैं एक बुक को पकड़ी हूँ, भागवतम। तो प्लीज़ आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, और यदि प्रश्न हो तो प्रश्न भी पूछिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि कोई स्पेशल टॉपिक पे आपको सुनना हो तो वो भी आप बोल सकते हैं। शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम कथा की जय। जय जय श्री राधे श्याम।